तो देखिए दूसरा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ होती है, थोड़ा मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ, फिर इसकी बात करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए और पढ़ने का मज़ा ले पाएँ। सपोज़ करिए कि आप अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब मकान बनवा रहे हैं, पापा बनवा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और 2 लेबर हैं आपके पास, मज़दूर, ठीक है। उनसे बोला जाता है कि भाई ऐसा है कि ये 100 बोरियां हैं, 50 बोरी आप चढ़ा दीजिए ए और 50 बोरी बी दूसरे आप चढ़ा दीजिए। दोनों ने चढ़ाया 50 बोरी, एक मज़दूर ने 3 घंटे के अंदर 50 बोरी चढ़ा दी ए ने, और बी वाले ने 5 घंटे में चढ़ाई 50 बोरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने कितना काम किया है, तो आप कहेंगे दोनों ने बराबर काम किया है। वर्क डन किसने किया है बराबर? दोनों ने। 50 बोरी दोनों ने ऊपर चढ़ाई, क्योंकि हाइट सेम थी, बोरी का वजन सेम था, ढो ढो के पहुंचाया ऊपर। तो वर्क डन, दोनों ने जितना वर्क डन किया वो इक्वल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पावर किसकी ज़्यादा है, तो आप कहोगे पावर ए वाले की ज़्यादा है, क्योंकि उसने उतना काम करने में कम समय लिया है। काम उतना ही किया लेकिन कम टाइम में किया। तो अगर कम समय में काम किया जाता है सेम काम, तो हम बोलते हैं उसकी पावर ज़्यादा है। ये फील देने के लिए हम बता रहे हैं, बाकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन तो लिखेंगे अभी, हम लिख दिए पीछे, ठीक है। तो पावर किसे बोलेंगे कि 2 बंदे अगर सेम काम भी कर रहे हैं तो जो कम समय में कर रहा है उसे बोलेंगे वो मोर पावरफुल है। यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं आयुष, तो 1 सेकंड में किया गया काम एसआई सिस्टम के लिए, वरना पर यूनिट टाइम, क्योंकि सिस्टम एसआई सिस्टम के अलावा भी कोई सिस्टम डील कर सकते हैं आप, तो पर यूनिट इसीलिए बोलना पड़ता है, ठीक। तो जो वर्क डन पर यूनिट टाइम आप करेंगे उसे बोलेंगे पावर, इलेक्ट्रिकल पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट जब भी बोलते हैं तो हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रही बात? ये फॉर्मूला बन गया पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया पी इक्वल टू W/T। ये फॉर्मूला है, इस्तेमाल होगा, ठीक है। पी पावर है, एसआई यूनिट पावर की क्या होती है? वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। अब तीनों की एसआई यूनिट क्या है? पावर की वॉट, वर्क डन की 1 जूल, और टाइम की सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वॉट कितने के बराबर होता है, डिफाइन 1 वॉट, तो आप क्या लिख सकते हैं? इफ वी आर डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड देन द पावर विल बी। कर पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे? yes, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं आगे। अब ये जो वॉट होता है वो काफ़ी छोटी यूनिट होता है, तो हम किलोवाट का जिक्र करने लगते हैं, क्योंकि हमें बहुत छोटी यूनिट है तो हमारी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं बन पाती। प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब समझते हैं? थोड़ा और फील कराते हैं। देखिए हैं, प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब होता है जैसे, प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सब्जी खरीदने जब जाते हैं आप, तो किलो में बोलते हैं ना, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू, 4 किलो आलू। और यही चीज़ अगर आप सुनार की दुकान चले जाएं, ज्वेलरी शॉप, उससे कहें कि 1 किलो की बाली दे दो, तो वो या 1 किलो की जगह बोल दे 0.001 kg की बाली दे दो, बाली या जो भी पहनते हैं आप, तो वो चौंक जाएगा ना कि मैडम ये क्या बता रही हैं आप हमको, पता नहीं कितनी तोले की दे दो, 10 ग्राम में चलता है वहाँ सुनार की दुकान में गोल्ड 10 ग्राम में चलता है। उसको हिंदी में या आप जनरल भाषा में 1 तोला सोना बोलते हैं, 1 तोला 10 ग्राम। तो उसके लिए ज्वेलरी शॉप के लिए kg इज नॉट द प्रैक्टिकल यूनिट, 10 ग्राम इज द प्रैक्टिकल यूनिट। और सब्जी वाले को 10 ग्राम में बोलेंगे तो पागल हो जाएगा बेचारा, पैर पकड़ लेगा तुम्हारे। ग्राम से बताने लगे कितना आलू और भिंडी, मैडम छोड़ दो। समझ में आ रही बात? तो ये प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब होता है। तो इसी तरीके से हमें यूज़ करना होता है। तो 1 किलोवाट का मतलब हो जाएगा 1000 वाट, और 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, W इज द सिंबल। अब कुछ फॉर्मूले, और एक फॉर्मूले तो हमने पावर का देखा था, लेकिन इसको तरह तरह से हम बना सकते हैं, 2 3 4 फार्मूले बन जाते हैं। पावर का W/T पढ़ा था, ये लिखा है ना। अब वर्क डन क्या होता है? देखो वर्क डन होता है VIT। ये VIT कहाँ से आया है? आपने फॉर्मूला पढ़ा था W/Q, क्या ये याद है आपको? अच्छा अंशिका, एक फॉर्मूला तुमने ये पढ़ा था, क्या तुमको याद है? नहीं याद है। ये करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
और ये था पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ W इक्वल टू लिख सकते हो QV या VQ इधर वाले से, और यहाँ से Q की इधर ही चलो अभी, और यहाँ Q क्या लिख सकते हो I इंटू टी इधर से। अब ये दोनों का मिलाप करा दो, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की Q की, तो आ गया I इंटू टी इंटू वी, या नॉर्मली लिखते हैं VIT, बोलने में अच्छा लगता है, समझने में अच्छा लगता है। ये फॉर्मूला आ गया, इस तरह से डेराइव हो गया, दो फॉर्मूले को मिक्स करके। देखो समझ में आया कि नहीं। V इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू, W इजकल टू क्यू वी या वी क्यू, I इजकल टू क्यू बाई टी, Q इजकल टू I इंटू टी। इस Q की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर दी तो VIT बन गया। तो VIT क्या है, ये फॉर्मूला, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम पता हो तो कितना वर्क डन किया गया ये आप पता कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से अंदाजा लगा कहाँ से आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पावर का जो फॉर्मूला था W अपॉन टी, W की जगह वैल्यू रख देंगे VIT। अब ये T कैंसिल हो गया, P इजकल टू VI। तो एक फॉर्मूला बन गया, देखो P इजकल टू एक और बन गया। ठीक, अब इसमें देखो फिर ऑपरेशन करते हैं हम लोग। P इजकल टू VI है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था V इजकल टू IR। अब मान लो कोई ऐसा फॉर्मेट आपके पास है जिसमें आपको करंट नहीं दे रखी है, तो क्या करते हैं, इससे I की वैल्यू निकाल लो, I इजकल टू V अपॉन R, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये वैल्यू क्या बन गई, P इजकल टू V इंटू I की जगह लिख दो V अपॉन R। तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन R, यानी एक फॉर्मूला और खड़ा हो गया, V इजकल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक, अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पर V नहीं चाहिए आपको, V नहीं चाहिए तो V इजकल टू IR, तो P लगाया, V की जगह IR लिख दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो एक फॉर्मूला और आ गया आपका I स्क्वायर R। ये सारे पावर के फॉर्मूले, एक फॉर्मूला 2 3 4, जहाँ पे जो सुविधाजनक हो। जैसे आपको बोला कि केवल वोल्टेज और रेजिस्टेंस आपको पता है तो सीधे ये लगा देना। अगर आपको बोला कि करंट और वोल्टेज पता है तो ये लगा देना, और आपको बोला कि करंट और रेजिस्टेंस पता है तो ये लगा देना, सबसे वही वैल्यू आएगी। क्या समझ पाए क्या। तो पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4। क्यों रोहित, तो ये 4 फॉर्मूले हैं। डिपेंडिंग ऑन द सुटेबिलिटी ऑफ द फॉर्मूला वी विल यूज इट। क्या सुटेबिलिटी है, जो फिगर्स हमको दी गई हैं, क्या पता है हमको। ठीक, नोट करो, आगे बात करते हैं। अब देखिए दूसरी एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपने देखा होगा इस समय रेटिंग का ज़माना है, और ये जो रेटिंग BSc वाली चलती है ना, 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, ये अलग रेटिंग है। हम पावर रेटिंग की बात कर रहे हैं, स्टार वाली रेटिंग की नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। उसके पैरामीटर्स हर साल चेंज होते हैं, गवर्नमेंट चेंज करती है। वो देखियो 5 स्टार AC, 3 स्टार AC, नो स्टार AC। तो याले पावर की बात कर रहे हैं। कोई भी अप्लायंस आप खरीद के लाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो या कुछ भी हो, उसमें पावर रेटिंग लिखी रहती है। तो पावर रेटिंग नॉर्मली कैसे लिखी रहती है, जैसे लिखा 100 वाट डैश 220 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब इंडेसेंट वाला लाएंगे, इंडेसेंट मतलब फिलामेंट वाला, लाल कलर का जो जलता है, लाल नहीं बोलना चाहिए, पीला बोल लेना चाहिए, इंडेसेंट बल्ब बोलते हैं, जो गर्म होके जलता है, देखिए हो। तो उस बल्ब में ऊपर देखेंगे शीशे पे, मतलब ग्लास पर ऐसे लिखा रहता है 100 वाट का है तो, और कोई और वाट का है तो वैसे लिखा रहेगा 80 वाट 50 वाट जो भी रहता है। तो 100 वाट डैश करके 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये 100 वाट का पावर इज द यूनिट ऑफ वाट इज द यूनिट ऑफ द पावर, इतना पावर खींचेगा। पावर का मतलब क्या होता है, W अपॉन टी 100 वाट के बराबर है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, 100 जूल एनर्जी पर सेकंड लेगा ये, यही तो मतलब हुआ। ठीक, ये बल्ब 100 वाट का है, इसका मतलब 220 वोल्ट देने पे 100 वाट ये पकड़ने वाला है। कुछ अंदाजा लग रहा है। अब इसी से अगर आपको ये पता लगाना हो कि कितनी करंट लेगा ये, मन में आ जाए विचार, न्यूमेरिकल में विचार आएंगे,
तो क्या करते हैं, हमको क्या क्या यूनिट दी है, P इज इक्वल टू 100 वॉट, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अगर I पता करनी है तो हम ऐसा रिलेशन ढूंढें कि इन तीनों के बीच में रिश्ता कायम करे। क्या होता है अनन्या, P इज इक्वल टू VI, ये देखो कहाँ गया, ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अब लगा दीजिए, I इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन V, तो 100 वॉट अपॉन 220, 5 अपॉन 11, अब जो भी आता हो डिवाइड कर लेना। इतने एम्पियर की करंट वो बल्ब आपकी खींच रहा है जो आपने लगा रखा है। कुछ समझ में आया? और मन कर जाए कि भाई इसका रेजिस्टेंस पता करना है हमको, सवालों में लगेगा कि बल्ब का रेजिस्टेंस बता दीजिए, तो रेजिस्टेंस बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R। तो R की वैल्यू क्या हो गई, V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर मतलब हो गया 220 का स्क्वायर, अब P कितना है 100, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 बताते हैं। तो ये क्या निकाला है, ओम। इतना तगड़ा इसका रेजिस्टेंस है 484 ओम, तभी वो गर्म होगा, तभी वो आपको लाइट फेंकेगा। जो बल्ब होता है उसमें बहुत कम लाइट एनर्जी निकलती है, बाकी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। मोर देन 70-80% वेस्टेज में आता है बल्ब का, गर्म होने में जाती है हीट, जो किसी काम में नहीं आती। जब वो उस लेवल पे गर्म होता है तो लाइट का बहुत छोटा पार्ट वो लाइट में जाता है, इसीलिए वो बहुत बिजली खाता है। हमारे काम के लिए बहुत 20% का काम करता है और 80% खा जाता है। तो हमको ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हम जितना खिलाएं उतना निकाले, तो CFL पे आ गए, कम खाती थी। और प्यारी चीज़ आ गई LED, वो बहुत कम खाती है, खूब बढ़िया देती है लाइट, है ना। वो 2 वाट 5 वाट बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी LEDs आती हैं। कुछ आ रहा है समझ में? अच्छा, तो ये रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया था आपको, R B और I पे डिपेंड नहीं करता है। R रेजिस्टेंस है, ये किस पे डिपेंड करता है, रो एल ए पर, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर किसी सर्किट में ये बल्ब लगाया है और किसी दूसरे सर्किट में भी ये बल्ब लगाया है, R विल नॉट चेंज, बिकॉज R विल नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज और करंट। तो ये अच्छी बात है कि आप R पता करके सेम का सेम पहुंचा सकते हैं। R हमारा सच्चा साथी, माहौल बदलने पे वो नहीं बदलता, दोस्त बदल जाते क्योंकि माहौल बदलने पे, है ना इसका लेकिन R नहीं बदलता है। R जो यहाँ है वही दूसरे सर्किट में भी बिहेवियर लेके जाता है, सेम R। कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? तो इसलिए R बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि बल्ब को कहीं और सर्किट में लगाएंगे तो R विल नॉट चेंज, V विल चेंज, I विल चेंज, R विल नॉट चेंज। कुछ समझ में आया?